ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे ज्योग्राफी कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी में और यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस वर्ल्ड मैप से जानबूझकर पूछता है। जैसे ये इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इक्वेटर जीरो डिग्री इक्वेटर के ऊपर जो रेड डॉट्स हैं और जीरो डिग्री इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में जो रेड डॉट्स मैंने बना के रखे हैं मैप के अंदर, वहीं पर डेजर्ट क्यों पाया जाता है। आपने भी सुना होगा कि जीरो डिग्री पे सन के जो रेज होते हैं वो ओवरहेड पड़ते हैं थ्रू आउट द ईयर 365 डेज, जिसके कारण होता क्या है, थर्मल रेडिएशन ज़्यादा होता है। अब लैंड पे जब थर्मल रेडिएशन ज़्यादा होगा, सन के रेज ज़्यादा पड़ेगा तो लैंड हीट होगा, और लैंड हीट होगा तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करेगा तो लो प्रेशर जनरेट होगा। मैंने पुराने वीडियोस में आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, अगर नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके आप देख सकते हो। टेम्परेचर जब राइज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और प्रेशर जब डिक्रीज करेगा तो लो प्रेशर लैंड पे जनरेट होगा, और यही लो प्रेशर जो जनरेट होता है तो विंड्स जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करती है। अब जनरली जीरो डिग्री पे जो थर्मल हीटिंग हो रहा है सूरज का, सन रेज का, उससे क्या होता है कि हवा ऊपर उठती है, लाइटर हवा ऊपर उठती है, फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। वेपर स्टेट में जो हवा रहेगी लाइटर, वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में चेंज होगी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, और उसके बाद वर्षा होती है, रेनफॉल होता है। और ये जो इक्वेटर का जो रीजन है, इसमें जनरली वर्षा 2 से 4 के बीच डेली होता है। आप इंडोनेशिया के आइलैंड्स पे चले जाइए जिसपे जीरो डिग्री क्रॉस कर रहा है। इंडोनेशिया आपको ही पता है आर्किपेलागो है, जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स से ग्रुप हैं, जिसमें सुमात्रा, जावा, सेलिबस आइलैंड्स, इस तरह के बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो उस पर आप जाके देखिए, डेली बारिश होगा मलेशिया, इंडोनेशिया के आसपास। आप अमेजोन के जंगल में चले जाइए, आप अफ्रीका के जंगल में चले जाइए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अमेरिका चले जाइए, आपको जनरली बारिश देखने को मिलेगा ही मिलेगा। या फिर मॉरिशस आइलैंड चले जाइए, वहाँ भी देखने को मिलेगा, या मालदीव्स में भी, जो भी जीरो डिग्री के 10 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री साउथ स्थित है। जनरली होता क्या है कि जीरो डिग्री के आसपास इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, जिसमें डेली लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, डेली बारिश डेली होगी, क्योंकि कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। लो प्रेशर जनरेट हुआ, तुरंत बारिश हो जाएगी। तो उस हिसाब से जीरो डिग्री से जो हवा उठती है, आखिर वो हवा कहीं तो सिंक कर रही है। जो हवा उठ रही है वो हवा सिंक भी तो कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये हवा ऊपर उठी, गर्म हुई, उसके बाद ये हवा नीचे की तरफ आएगी, और जब भी जो हवा नीचे की तरफ आएगी तो आपको भी पता है कि नीचे आने पे टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे हवा क्या होगी, गर्म होगी, डेंसर होगी, और हवा जब डेंसर होगी तो वो सिंक करेगी, और वो जहाँ पे सिंक करती है वहीं पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी। ये जो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ आपको दिख रहा है, ये ब्लू लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम बोलते हैं, और 23 डिग्री हाफ साउथ जो आपको दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फेयर में, वहां पर यही जीरो डिग्री से जो हवा उठती है वो जनरली सिंक करके गिरती है दोनों तरफ, जिसके कारण यहाँ पे और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। इक्वेटर पे क्या था, सब इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट था, क्योंकि थर्मल रेडिएशन की वजह से लैंड हीट हो रहा था। यहाँ पर ये हवा ऊपर उठ रही है और गिर रही है, तो एक फैक्टर बनाएगी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनाएगी, क्योंकि हवा नीचे गिर रही है गर्म होकर, तो वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, तो हाई प्रेशर बन रहा है। अब जनरली ये हाई प्रेशर का जो बेल्ट बनता है, उसी के आसपास आपको ये रेड क्रॉसेस दिख रहे हैं। मोस्टली जो रेड क्रॉसेस आपको दिख रहा है, ये मोहावे डेजर्ट है यूएस, और ये नॉर्थ अमेरिका में मोहावे डेजर्ट है, और यहाँ पे कैलिफोर्निया है। उसके आसपास आप देखिएगा कि ये हवा जो गिरती है जनरली, उसके कारण ये डेजर्ट एरिया है, एरिड रीजन होता है, क्योंकि बारिश नहीं होती है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए सहारा डेजर्ट, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है। और यहाँ पे आपको अल्जीरिया के आसपास देखिए, ये बेल्ट के आसपास ही आपको डेजर्ट देखने को मिल रहा होगा। ये जो ब्लू सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ का कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इवन आप यहाँ पे आ जाइए सऊदी अरेबिया और यूएई के आसपास, जो जनरली आपको डेजर्ट देखने को मिलता है, वो भी जो अरेबियन डेजर्ट है, मेनली इतना बड़ा डेजर्ट एरिया है, सैंडी डेजर्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैंडी डेजर्ट जो है, वो भी हमको यहीं पर देखने को मिलता है इस बेल्ट के आसपास। इवन इंडिया में आ जाइए तो थार डेजर्ट जो राजस्थान में है, वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है, कर्क रेखा के जस्ट ऊपर, यानी जैसे
घोड़े की सवारी करते हैं ना हॉर्स की, तो एक टांग इधर एक टांग इधर लेकर बैठते हैं, स्ट्राइड बोलते हैं उसे। तो वही इस रेखा की एक टांग उधर जस्ट डेजर्ट एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर यही हवा जो उठ रही थी 0 डिग्री पर वो गिरती है आके सिंक करती है। और ये जो दो डेजर्ट आपको यहाँ पे, और एक डेजर्ट, और ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट का एरिया है, वहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसी वजह से जो मैंने आपको बताया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे दोनों हेमिस्फेयर में हवा जो गिर रही है डेंसर हवा, इसके बावजूद कुछ डेजर्ट आपको यहाँ पे दिखता है कि साउथ अमेरिका में, यहाँ पे देखिए ये जो डेजर्ट है और ये जो डेजर्ट है, जनरली ये तो पैटागोनियन डेजर्ट है, इसका मैं आपको बाद में रीज़न बताऊंगा, पर ये जो एटेकामा डेजर्ट है ये भी उसी वजह से होती है। इसके बाद आप अफ्रीका में नीचे जब आ जाइएगा साउदर्न हेमिस्फेयर में, तो आपको यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलता है, और कालाहारी के अलावा यहाँ पे आपको नामीब डेजर्ट देखने को मिलता है, ये भी इसी वजह से होता है, देखिए आपको इसी बेल्ट के आसपास होता है। लेकिन अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे भी एक डेजर्ट है पैटागोनियन डेजर्ट जिसे हम बोलते हैं साउथ अमेरिका में, फिर आप बोलिएगा यहाँ भी एक डेजर्ट है जिसे तुर्किस्तान डेजर्ट बोलते हैं जो सेंट्रल एशिया में, फिर यहाँ पे भी आप बोलिएगा मंगोलिया के आसपास गोबी डेजर्ट है। तो ये डेजर्ट तो इस रेखा के आसपास नहीं है जो आपने बताया कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर, ये भी दूर है, ये दोनों भी दूर है। तो ये जो तीन डेजर्ट्स हैं ये कंटिनेंटल इफेक्ट के कारण डेजर्ट है। अब मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया में एक प्लेस है दिल्ली जो कंटिनेंट लैंड एरिया है उसके चारों तरफ ऑलमोस्ट, और एक प्लेस है मुंबई जो कि सी एरिया के आसपास है। तो जनरली होता क्या है कि जो एरिया सी के आसपास होता है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, और जो कंटिनेंट के इंटीरियर में जो एरिया होता है वहाँ पे बारिश कम होती है। इसकी वजह मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है, जाके आप डेमो वीडियोस में ज्योग्राफी के देख सकते हो कि क्यों ये होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो होता है, क्योंकि जो हवा आती रहती है ऑनशोर ट्रेड विंड्स कहते हैं, जो हवा मॉनसून विंड्स जो इंडिया में प्रवेश करती है केरल पे, वो ऑनशोर ट्रेड विंड होता है। और ऑनशोर ट्रेड विंड मॉइस्चर लेके आती है और टकराती है, जिससे जो कोस्टल एरियाज के आसपास जो रीजन है वहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है। लेकिन यही हवा जब अंदर की तरफ पहुँचती है तो अपना मॉइस्चर कंटेंट धीरे धीरे लूज करते जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बारिश कम होती है दिल्ली तक पहुँचते हुए। तो इसी वजह से हमें गोबी डेजर्ट और तुर्किस्तान जो डेजर्ट है और जो पैटागोनियन डेजर्ट है वहाँ पे भी जनरली कंटिनेंटल इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा पैटागोनियन डेजर्ट जो है वो एंड्स जो माउंटेन है साउथ अमेरिका में उसके लीवर्ड साइड में, मैंने आपको एक वीडियो में जो ऊपर फ्लैश कर रहा है इस पर जाकर आप देख सकते हो, लीवर्ड साइड मैंने बताया था कि कोई भी माउंटेन रेंज होता है तो जो हवा होती है मॉइस्चर वाली हवा जो ऊपर उठ रही है वो एक तरफ ही बारिश कराती है और दूसरे तरफ लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होती है, क्योंकि यही हवा नीचे गिरती है और डेंसर हो जाती है, जो 0 डिग्री वाला भी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही चीज़ जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में कि जो रेड क्रॉसेस हैं जो डेजर्ट एरियाज हैं जनरली वो क्यों हैं। इवन एक और रीज़न है जो आपको रेड एरोज दिख रहे हैं, ये कोल्ड करेंट्स हैं, कोल्ड ओशियन करेंट्स है, जो ओशियन के ऊपर से जो करेंट्स बहते हैं। और जहाँ जहाँ आपको डेजर्ट दिख रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मोहावे डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे आपको कैलिफोर्नियन करंट आती है, कोल्ड करंट, ओशियन करंट। यहाँ पे आपको सहारा डेजर्ट के आसपास कैनरी करंट आती है, आपको यहाँ पे नामीब डेजर्ट के आसपास वेनिजुला करंट आती है, आपको यहाँ पे जो है पैटागोनियन तो नहीं लेकिन इसके ऊपर जो हमारा एटेकामा डेजर्ट है, एटेकामा डेजर्ट पे आपको करंट पेरुवेनियन करंट आती है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन करंट आती है। तो जनरली वहाँ पे कोल्ड करंट्स भी आती है, उसका भी एक फैक्टर होता है। तो ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, मैं इस पर और भी वीडियोस बनाऊंगा कैसे ज्योग्राफी कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन आसान भी है।